तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में बंद बैठे हैं, लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हैं। देश की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, मतलब कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वजह से एक तरह से बंद हो चुकी है, रुक चुकी है, थम सी गई है। तो दोस्तों जो कोरोना शब्द है वो लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है क्राउन, यानी कि ताज। आप माइक्रोस्कोप में जब इसे देखते हैं तो इसकी जो शेप है वो एक ताज जैसी लगती है, जैसे क्राउन हो। चमगादड़ में ही क्यों? आज हम जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़ से आया हुआ है। चमगादड़ में ही क्यों पाया जाता है ये, या चमगादड़ में से ही क्यों आया है? कोरोना वायरस कोई असर नहीं करता उसके ऊपर, चमगादड़ के ऊपर कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है, इसीलिए ये वायरस का होस्ट की तरह काम करता है। पर ये वायरस को और जगह फैलाता है। बेशक चमगादड़ में इसका कोई असर नहीं है, चमगादड़ को ये कोई हार्म नहीं पहुंचाता, पर ये जो वायरस है ये चमगादड़ से ही फैलता है। चमगादड़ को इसका होस्ट माना गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि आज के टाइम पे 7 तरह का कोरोना वायरस है जो इंसानों को इफेक्ट करता है, इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। इनमें से जो 4 तरह का कोरोना वायरस है ना, वो सिर्फ कोल्ड के लिए जिम्मेवार है, जिससे सिर्फ कोल्ड ही होता है। और जो बाकी 3 प्रकार का जो कोरोना वायरस है ना, वो फेफड़ों को इफेक्ट करता है, इंसान के फेफड़ों के ऊपर हमला करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस 3 प्रकार के कोरोना वायरस के बारे में जिनको कि सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो चाइना में फैला था 2002 से 2003 के बीच में, एक सारस नाम का वायरस। सारस भी एक तरह का कोरोना वायरस ही था, जिसमें 8000 लोग हैं जो वो उससे प्रभावित हुए थे और 774 लोग मारे गए थे। तो दूसरे प्रकार की जिस वायरस के बारे में हम बात करेंगे वो 2012 में सऊदी अरब में आया था, मर्स नाम से उसे जाना गया था। ये वायरस कैमल्स में से इंसानों में आया था। ये भी एक कोरोना वायरस की तरह ही था। इसकी वजह से 2400 से भी अधिक लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए थे। तीसरे नंबर पे वो वायरस है जो आजकल चर्चा में है, कोविड-19। ये भी इसी की फैमिली का एक हिस्सा है। ये फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कोविड-19 का आउटब्रेक चाइना के वुहान में एक फूड मार्केट में से माना गया है। वहाँ से ये वायरस आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया भर में आज के आंकड़ों के हिसाब से कोरोना वायरस के 78,97,281 केसेस हैं वो आ चुके हैं, और कोरोना वायरस की वजह से 4,32,898 डेथ हैं वो हो चुकी हैं। पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं और गवर्नमेंट्स हैं इससे बचने के तरीके हैं वो ढूंढने में लगी हुई। ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को ये वायरस हो, जो व्यक्ति पहले से इस वायरस के झपट में आ चुका है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे ये जो वायरस है फैलता है। ये एक छूत-छात का वायरस है। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह या नाक से कुछ बूंदें गिरती हैं। इनसे कोरोना का संक्रमण हो जाता है, मतलब एक कोरोना वायरस पैदा हो जाता है। इस वायरस की सबसे मुश्किल बात यही है कि ये वायरस जब किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेता है तो उसके लक्षण है वो 14 दिन के बाद आने लगते हैं। व्यक्ति को तेज बुखार, मतलब शरीर में थकावट होना, मतलब ये तभी नहीं पता चलता, ये 14 दिन के बाद पता चलता है। पर तब तक कि वो व्यक्ति और बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ चुका होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें, अपने आप को हाइजीन रखें, मतलब ताकि अगर आप किसी के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं या आप उससे प्रभावित हो रहे हैं या आप उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें ताकि इस महामारी को कम किया जा सके। आज के टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैल रखी है, ये ख़त्म कैसे होगी? कोई भी महामारी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों के अंदर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, इम्यूनिटी पावर हो। इम्यूनिटी या तो नेचुरल आ सकती है या फिर हम दवाइयों से ले सकते हैं। कोरोना वायरस की जो इम्यूनिटी नेचुरल है, आती है या नहीं आती, इसका तो अभी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए जो वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी यही कोशिश है कि इस जो वायरस की फैलने की स्पीड है उसको कम किया जा सके, ताकि जो भी रिसर्चर्स हैं वो इसकी दवाई को बना सकें, तभी इससे पूरी तरह से हम निपट सकेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाइजीन रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, घर से बाहर कम निकलें, दूसरों के संपर्क में कम से कम आएँ, दूरी बनाए रखें, खुद सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें।